भाई लोग, अगर आप भी नेपाल आ रहे हो एज अ इंडियन टूरिस्ट या फिर स्टूडेंट पढ़ाई के लिए या फिर बसने के लिए ही आ रहे हो नेपाल में, तो आपको ये तो जरूर जानना होगा कि नेपाल कितना महंगा है हम इंडियंस के लिए। क्योंकि ये कहा जाता है कि इंडिया और नेपाल ना सेम सेम सी कंट्रीज है, ज़्यादा फर्क नहीं है, बट पैसों वाइज कितना फर्क है वो सारा बात करेंगे आज की इस वीडियो में। ठीक है जी, तो बिल्कुल एंड तक देखना है आपने। तैयार व्यार हो गए हैं, निकलते हैं, एक्सप्लोर भी करते हैं थोड़ा सा सिटी को, और साथ ही साथ में खर्चा भी बताता हूँ कितने का होता है, क्या होता है। पहले तो ये होटल ही देख लो भाई अपना, ऐसे फैमिली रूम ले रखा है, एक डबल बेड है, एक सिंगल बेड है, और बाथरूम भी साफ सुथरा है, एक एसी हीटर भी लगा हुआ है। ये भाई हमें पर नाइट पड़ा है 2300 इंडियन रुपीज में, नेपाली नहीं इंडियन। तो मैं करेंसी भी समझा दूं, इंडिया के 100 रुपए का जो नोट है वो यहाँ पर आके 160 नेपाली रुपीज में चेंज हो जाता है। यानी कि जितना भी अमाउंट इंडिया का है ना, उसको 1.6 से मल्टीप्लाई कर लो, वो यहाँ की करेंसी बन जाएगी। या फिर आप ये भी समझ सकते हो कि जो यहाँ की करेंसी है उसको 1.6 से डिवाइड कर दो तो वो इंडियन करेंसी बन जाएगी। तो ये जो मैंने होटल का खर्चा बताया इंडियन करेंसी में है, इसको नेपाली में चेंज करने के लिए 1.6 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है। अच्छा, इस प्राइस में ना हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है। वैसे नॉर्मल होटल्स की बात करें तो इंडिया की तरह यहाँ पे आपको 500-600 रुपए में भी रूम मिल जाएगा इंडियन करेंसी में, और महंगे से महंगा भाई 20-30 हजार रुपए पर नाइट वाला भी रूम मिल जाएगा। तो ऑल डिपेंड्स ऑन योर बजट। प्राइसेस लगभग सेम ही है, जो होटल्स के इंडिया में होते हैं वो यहाँ पर है। होटल का नाम है एमराइलिस, ये नीचे रिसेप्शन है और यहीं पे इसकी पार्किंग है। अपनी गाड़ी अंदर खड़ी होती है सेफली, रोड पे नहीं खड़ी करनी पड़ती। तो अभी गाड़ी तो नहीं ले जा रहे फिलहाल, थोड़ा सा पैदल पैदल एक्सप्लोर करते हैं, फिर 1-1.5 घंटे बाद गाड़ी को लेकर चलेंगे और डीजल वीजल भी देखेंगे भाई यहाँ पे कितने का मिलता है अपने इंडिया के हिसाब से। क्या मस्त लग रही है ना भाई गाड़ी, हालांकि थोड़ी सी गंदी हो रही है बट कोई नहीं, एक दिन हो रहा है हम नेपाल में, फिर निकलने से पहले इसको पूरा वॉश करवा लूंगा अच्छे से, ताकि चाइना जब हम एंटर करें तो साफ सुथरी गाड़ी के साथ करें। बाकी एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 2 दिसंबर 2023, मैं हूँ अभी नेपाल की कैपिटल काठमांडू में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके, जिसमें हम भाई 11 से ज्यादा देशों में गाड़ी को चलाएंगे 120 दिनों के लिए, और टोटल 25,000 किलोमीटर चलेगी भाई गाड़ी, जब जाके पहुंचेंगे हम ऑस्ट्रेलिया में। बहुत ज्यादा एपिक वाली रोड ट्रिप है, जैसे आपने लंदन सीरीज को सपोर्ट दिखाया वैसे ही आप इसको भी जरूर दिखाना। 2 दिन से गाड़ी स्टार्ट नहीं करी है तो एक बार कोल्ड स्टार्ट कर देता हूँ, टेम्परेचर वैसे भी काफी ठंडा हो रहा है। सबसे पहले तो चलते हैं भाई गाड़ी में डीजल डलवाना, क्योंकि बिल्कुल खत्म पड़ा है डीजल। ये खड़ी है भाई गाड़ी अपनी, इसकी वॉशिंग भी करवाएंगे, बट पता नहीं आज करवा पाऊंगा या नहीं, टाइम लगेगा कि नहीं। अगर करवाता तो आपको इसी वीडियो में दिखा देता। और ये हीटर मैंने गाड़ी में ही रख दिया था, एंड ये जो हमारा चार्जर है ना भाई, ये भी चल चुका है, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा। एंड ये जो चार्जर है ना भाई डायरेक्ट चलता है बैटरी से, ये देखो पावर ऑन नहीं किया मैंने इंजन को, फिर भी चल रहा है। ऑब्वियसली अभी कुछ भी कनेक्टेड नहीं है तो इसलिए पावर ले नहीं रहा है वो, हम चार्ज पे जब ही लगाते हैं जब इंजन ऑन हो, ऐसे नहीं। और सबसे मस्त तो मुझे भाई ये लगता है आयरन मैन का, देख रहे हो, ऐसे हटाया और मस्त फिर स्टार्ट करा। चलो इसको लेकर चलते हैं भाई आसपास के कोई भी फ्यूल स्टेशन पे, और वहाँ पे जाके डीजल डलवाते हैं। यहाँ नेपाल में ना देखो भाई ऐसे छोटे छोटे फ्यूल स्टेशन होते हैं, 2-2, 3-3 मशीनें लगी होती है, और ये काठमांडू की कैपिटल सिटी है, बताओ जबकि ये। खैर कोई नहीं, हमने तो डीजल डलवाना है, देखते कितने का मिल रहा है भाई यहाँ। 160 रुपए लीटर है, अराउंड 50 लीटर के तो ऊपर ही आएगा, तो वही 8-9 हजार रुपए का डीजल की टंकी फुल होएगी। कैशियर पैसा तो कैशियर, अकाउंटेंट पैसे 1000 के निकालो, 8-9 नोट। पहले चलने देते हैं, देखते हैं कितने का आएगा। पर इसमें अमाउंट नहीं लिखा आ रहा है ना, वो हम खुद कैलकुलेट करेंगे। डिजिटल में नहीं है, देखो ना, डिजिटल नहीं है तो सिर्फ लीटर आ रहा है। 59 भर गया भाई साहब, ये 59 आ गया, ऊपर तक हो गया। चलो हाँ पूरा ही कर दो 59 ही भाई साहब, ऑलमोस्ट 60 लीटर ही आ गया यार, बताओ हद है। कितना बिल बैठा 60 लीटर का, बस 60 कर दो पूरा। 60 है ना, 60.2 है ना, 62 थोड़ी करो कैलकुलेट। 60.2 इंटू में 160 तो 9,632 रुपए का डीजल डला है भाई साहब। ओए होए बहुत महंगा है। वैसे अपने इंडिया के हिसाब से तो 6,020 रुपए का बना, फिर भी महंगा ही है यार। इंडिया में 91 या 92 का है डीजल, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 100 रुपए का, ऑलमोस्ट क्या पूरे 100 का ही पड़ रहा है भाई, जबकि आता इंडिया से। ये पहले एक जमाना था जब नेपाल में डीजल सस्ता हुआ करता था इंडिया से भी, जबकि आता था इंडिया से यहाँ पर, फिर भी यहाँ सस्ता होता था, बट अब महंगा हो गया भाई, पता नहीं क्यों। पिछली बार ट्रिप पे तो सस्ता था, ये कब रेट बढ़े हैं, ज्यादा महंगा नहीं हो गया? पहले तो यहाँ सस्ता होता था पेट्रोल डीजल। हाँ 2 दिन बाद कल हाँ बढ़ रहा है 4 रुपए। कितने बढ़े? 4 रुपए बढ़ रहा है। 4 रुपए घट रहे हैं कल। ओहो, तो कल ही डलवाते हम, आप पहले बताते। लो जी कैशियर, अकाउंटेंट में डाल दो उसमें। चलो कोई नहीं, अब डल गया जो है। बाकी गाड़ी देखो भाई क्या लग रही है। हम अभी तो यहाँ ही पहुंचे हैं नेपाल में ही, अभी तो पूरा नक्शा कवर करना बाकी है भाई, बहुत लंबा सफर है। प्लीज बस अपनी कमर साथ दे दे, फिर दिक्कत नहीं। हाँ जी ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं गाड़ी से। आ जाओ, ले चले आपको भी। लैंड मार्ग है, हैं? लैंड मार्ग है। हाँ लैंड तक है, सिंगापुर तक। लैंड मार्ग सिंगापुर तक है,
सिंगापुर से फिर वहाँ से गाड़ी शिप होएगी। जाएगा हाँ हाँ, शिप हो जाएगी किसे समुद्र में। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो जी अब होटल चलते हैं। 2 आदमी दे। 2 ही है बस। हाँ चलो, गुड डे। ओके जी, ओके बाय। गाड़ी खड़ी कर दिया भाई होटल में लाके मैंने पार्किंग में। बहुत ना पतली पतली गली है यहाँ पे, तो गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत आती है। अभी मुझे जाना है फिलहाल बाल कटवाने अपने, तो मैंने कहा गाड़ी लेके क्या जाऊंगा, पैदल पैदल चलते हैं, ज़्यादा दूर थोड़ी है यहाँ से। तो देखते हैं नेपाल में हेयर कट और बियर्ड ट्रिमिंग के कितने पैसे लेंगे, क्योंकि कल या मोस्ट प्रोबेबली परसों हम नेपाल एग्जिट करके चाइना या तिब्बत वाले एरिया में एंटर कर जाएंगे। तो अभी मैंने सोच रहा हूँ बाल वाल और बियर्ड कट करवा के जाऊँ, ताकि बाद में फिर चाइना में ना 25-30 दिन जो भी रहना है हमें आराम से निकल जाए, फिर सीधा लाओस में कटवाएंगे। वैसे चाइना में भी मेरा मन तो है कि मैं कटवाऊँ एक बार जाके, वहाँ का भी एक्सपीरियंस लेंगे, होपफुली आपको वीडियो में भी दिखाएंगे। अभी फिलहाल नेपाल में चलते हैं पहले। होना तो चाहिए यार आसपास कोई ना कोई सलून, इतना बड़ा एरिया है ये थमेल का। हालांकि थोड़ा सा टूरिस्टी एरिया है तो हो सकता है यहाँ पे महंगा हो। गूगल करके देखता हूँ आसपास सलून कहाँ पे है। एक मिला है भाई ये हेयर एंड शांति यूनिसेक्स सलून, 350 मीटर, 280 है। चलो इधर की तरफ है कहीं पे। क्या मार्केट है भाई, मस्त एरिया है रहने के लिए ना, मतलब एज ए टूरिस्ट ऑलमोस्ट सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। फॉरेनर्स भी देखने को मिलते हैं, अभी देखना मेरे पीछे यहाँ पे। तो ये ग्रुप सारा मेरे को लग रहा है वेस्टर्न कंट्रीज से ही है। और इसके अलावा इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है। हाँ, इंडियन रेस्टोरेंट का भी आपको दिखाना है आज कि कितने का मील मिलती है यहाँ पे, रोटी कितने की है, चावल कितने के है, और अपना दाल और पनीर की सब्जी कितने की है, वो सब आज दिखाएंगे। अभी लंच करूंगा ना जब दोपहर का, तब पहले बाल कटवा लिए जाए और चल के फिर नहाऊंगा। जैसा कि मैंने कहा था भाई, काठमांडू में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और यहाँ पे ज़्यादातर 2 व्हीलर्स ही दिखते हैं। तो आपको ये नज़ारा देख के पता लग ही गया होगा, हर जगह स्कूटी बाइक यही है। और गाड़ियों में भी छोटी गाड़ी है, ज़्यादा बड़ी गाड़ी है यहाँ पे लोगों के पास ना कम ही है, मतलब थोड़ा। और अभी मुझे ध्यान आया कि मैं पैसे तो लाना ही भूल गया। मेरा जो पाउच है उसमें पैसे होते हैं और वो होटल में ही है। बट ये अच्छा, मैंने कल वाली ही पैंट पहन रखी है, तो इसमें ना भाई ये देखो 100 के 3 नोट निकल गए हैं। होपफुली 300 नेपाली रुपए में अपनी कटिंग वटिंग हो जाए बस। सॉरी 3 नहीं है, 4 नोट है, तो हो जाएगा काम मेरे हिसाब से। वरना वापिस होटल जाना पड़ता। एक तो सोहन का फोन भी है, अरे हाँ सोहन का फोन तो लग जाएगा था, वो वाईफाई से कनेक्टेड है ना वहाँ होटल में। तो अगर कमी पड़ेगी तो सोहन को बुला लूंगा, लोकेशन भेज के वो ले आएगा। बाकी एक भाई ये भी है देखो, हमेल हेयर ड्रेसर, बट इससे ज्यादा इनके रिव्यूज अच्छे हैं। तो यहाँ ही चलते हैं, सीधा पास ही है। यहाँ तो भाई ये प्ले बॉय क्लब एंड लाउंज आ गया, लेकिन सलून कहीं नहीं दिखा ना भाई, यहाँ पे तो नहीं है। उसी वाले सलून पे चलते हैं। चलो अब बाल ही तो कटवाने, क्या ही फर्क पड़ता है इतना। और ये जो देखा था रास्ते में थोड़ा सा सस्ता भी लग रहा था, तो बढ़िया काम हो जाएगा। ये आ गया भाई, लेट्स गो। पहले ही पैसे पूछ लेते हैं। हेयर कट हो जाएगा? कितने का हेयर कट और बियर्ड? 400 नेपाली दोनों चीजों का कर दो। इंडिया से हो क्या आप? नेपाल से ही हो? यहाँ से फेड देना है, ठीक है, थोड़ा सा स्लोप बनता है ना जो, वो वाला करना है। और ऊपर से ज्यादा छोटे मत करना, मीडियम रखना। पर ये छोटा। क्या नंबर लगाओगे यहाँ? 1 नंबर लगा देना, और बियर्ड भी 1 ही नंबर करना फिर, ठीक है, पूरा ये बराबर रहे थोड़ा। थोड़े से छोटे हो गए बाल भाई, सेट नहीं हो रहे थे क्योंकि, बट करवाने पड़े, क्या करते हैं अब। बोला था क्या बाल कटवाने? क्या कुछ बोला क्या बाल कटवाने? कोई नहीं बोला, हम यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ना, भैया बोला कोई बोला है बाल कटवाने के लिए, इसलिए उस वीडियो बना के। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं हुई? कितने साल के हो? 18 के? कर लो अब तो। फिर नहीं करोगे? 25 में? अच्छा जी, चलो ये लो जी, धन्यवाद। आगे से तो फिर भी सही है भाई। ये वाला एरिया जो है ना, थोड़ा सा ये ज़्यादा हो जाता है तो सेट नहीं होते, ठीक है चल जाएगा, काम बढ़ जाएंगे, घर की खेती है। हाँ, थोड़े छोटे हो जाते हैं ना बाल भाई, अच्छा सा फील होता है। गर्मियों में तो कुछ ज्यादा ही अच्छा फील होता है, गर्मी नहीं लगती ना छोटे बालों में। बट भाई ने ना ढंग से काटे नहीं, अजीब सा ही लग रहा है मेरे को थोड़ा सा। कोई नहीं, उग जाएंगे। और सही है भाई, 400 नेपाली रुपए ही थे एग्जैक्ट जेब में, और 400 का ही खर्चा था। ठीक ही है मेरे हिसाब से, रेट इतना ज्यादा नहीं है कटिंग का। यूरोप में तो भाई साहब 2-2 हज़ार रुपये ले लेते थे कटिंग के। यहाँ पे इंडिया के हिसाब से 500 नेपाली हो गए, कितने 350 रुपए के आसपास, तो ठीक ही है ना। हमारे जो होटल वालों का रेस्टोरेंट है ना, इनके पास भी इंडियन खाना मिलता है। तो आपको प्राइसेस दिखा देता हूँ। अभी भूख तो लगी नहीं है वैसे, क्योंकि व्लॉग एंड करना है और अगला व्लॉग शुरू करना है। आज फाइनली हमारा पासपोर्ट वापस मिलने वाला है, तो एजेंट आने वाले हैं कभी भी। अरे गाड़ी धो दी किसी ने भाई, है ना, पानी तो है, शायद इन्होंने ही धोई होगी। मस्त चमक गई, चमकी तो नहीं पर हाँ काम चल गया। तो ये मेन्यू है भाई, लो दिखाता हूँ। ये देख लो भाई, स्नैक्स वगैरह के प्राइजेस, ये सब नेपाली करेंसी है, 1.6 से डिवाइड कर लेना। एंड ये है मेन कोर्स, पनीर बटर मसाला 350, यानी कि इंडिया के 210 रुपए का। दाल है भाई 120 रुपए नेपाली, सस्ता ही है, 70-80 रुपए हो गए। दाल फ्राइड भी 150, चिकन करी है 280 की, और एग करी है 220।
बाकी वेज मोमोज, चिकन मोमोज वगैरह सब कुछ है इनके पास। ये रोटी कहाँ लिखी हुई है इन्होंने, हाँ ये रहा, आलू पराठा 180 रुपए, पूरी भाजी भी है, चपाती तवे वाली है 40 रुपए नेपाली, 25-30 रुपए की होगी ना इंडिया के हिसाब से, तो ठीक है, महंगी नहीं है इतनी। प्लेन राइस 150 यानी कि इंडिया के अराउंड 90 रुपीज। ये मेन्यू है, एक बार स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, पीछे से भी ऐसे ले लेना। ये लो, ठीक ही है प्राइजेस यहाँ पे। और भी ऑप्शन मिल सकते हैं, थोड़े सस्ते भी थोड़े महंगे भी, उस हिसाब से। हाँ जी, गाड़ी भी धुला दी है। सही लग रही है गाड़ी, बढ़िया काम हो गया। इसका मेरे को प्राइस पूछना है, बाइकों का प्राइस पूछना है कितना है, पता है? कौन सा? आओ, ये भाई पल्सर 220 है, यहाँ पे नई कितने की है भैया ये अभी इसका वो ABS वाला आया है। ABS वाला आया जो, वो कितने का है? वो पड़ता है 3,80,000 अराउंड। भाई साहब 4 लाख रुपए का लगभग, इंश्योरेंस समेत? ना ना, इंश्योरेंस अलग, समझ लो 4 लाख का ही। लेग गार्ड नहीं आता है, हेलमेट नहीं आता है, अच्छा, ऐसा होता पर रोड टैक्स इंक्लूडेड है? है। एक साल का होता है ना? नहीं, पूरा ही है ना जिंदगी? अच्छा, होता है। फिर हम फिर रिन्यू करना। हर साल रिन्यू करना पड़ता है भाई साहब, रोड टैक्स भी हर साल रिन्यू करना पड़ता है। और 4 लाख रुपए की पल्सर मिल रही है यहाँ पे आपको, नेपाली 4 लाख रुपए। और ये नॉर्मल स्कूटी जो है ये कितने की होगी? वेस्पा है ये ना? हाँ ये वेस्पा है, ये कितने की है? इसका एग्जैक्ट प्राइस तो पता नहीं है, लेकिन फिर भी अंदाजा 3 लाख का। भाई साहब ये भी वेस्पा भी 3 लाख रुपए की है यहाँ पे। जो वो आता है ना होंडा डियो, हाँ वो कितने की है? 2,21,000 ऐसा। होंडा डियो जो इंडिया में भाई 1,10 की है शायद से, वो यहाँ पे 2.5 लाख के आसपास की है। उसमें भी रोड टैक्स रिन्यू होता है? कोई नहीं है। अच्छा उसमें नहीं, ठीक, सिर्फ बाइक आता है, इसको अलग से लगेगा। ओ अलग है भाई ये प्राइस के ऊपर। ये जो हमारी स्कॉर्पियो है ना, ये यहाँ कितने की होगी? अभी तो ये नेपाल में लॉन्च हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन 1 करोड़ से ऊपर है, 1,10,00,000 हाँ, हमारी होगा। अपनी स्कॉर्पियो भैया बता रहे हैं नेपाल में 1,10,00,000 रुपए की है। जी हाँ भाई आपने बिल्कुल सही सुना, इससे भी ऊपर ही होगा ना, है ना, अराउंड इतना है। और वो भी रोड टैक्स वगैरह फिर अलग से दो, इंश्योरेंस का अलग से दो। भाई साहब बहुत महंगी है, बताओ। इंडिया में कहाँ 30 लाख रुपए, यहाँ पे कहाँ 1,10,00,000 रुपए, उसमें भी इंश्योरेंस और रोड टैक्स अलग अलग। तो बहुत महंगा है भाई नेपाल गाड़ियों के मामले में। गाड़ियाँ हो गई, 2 व्हीलर हो गए, ये सारी चीजें महंगी है यहाँ पे। चलो बढ़िया लगा क्या। ओके, अपना रूम भाई ऊपर 2nd फ्लोर पे है, सीढ़ियाँ बाहर से ही दे रखी है इन्होंने। एरिया अच्छा है, मतलब शांत एरिया, ज्यादा ना गली में शोर शराबा नहीं होता। बिल्कुल मेन रोड पे लोगे वो थमेल की मार्केट में, वहाँ थोड़ा शोर शराबा रहता है। चल के मैं फटाफट से भाई नहा लेता हूँ, कपड़े भी लॉन्ड्री के लिए देने हैं, उसका भी खर्चा बताऊंगा शाम को देने हैं ना, जब कितने रुपए लगते हैं यहाँ पे कपड़े धुलवाने के, वो भी ऐड हो जाएगा इसमें। ये कैमरा सेट कर रखा है भाई, शूट कर रहे थे। आज GTA 6 का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो यहीं से शूट करके यहीं से ही एडिटिंग करके मेरे दूसरे टेक चैनल पे डल जाएगी वीडियो। टाटा की भाई देखो टिगोर गाड़ी इलेक्ट्रिक वाली यहाँ पे भी बिकती है नेपाल में। अभी फिलहाल मैं टैक्सी पकड़ के जा रहा हूँ अपने फिजियोथेरेपी सेंटर। आज लास्ट मतलब कि 5वां सेशन है मेरा, 5 ही सेशन के लिए मैंने बुक किया था, तो आज एक बार हो जाएगा ना, फिर कल हम फाइनली भाई एग्जिट कर जाएंगे नेपाल से आगे की तरफ। अभी पासपोर्ट का भी वेट हो रहा है, एजेंट ने कहा था कि 5 दिसंबर तक आ जाएगा वीजा, तो लेट्स सी भाई। 2 तो बज गए दोपहर के, मैंने उनको मैसेज किया, वो कह रहे अभी तक तो कोई नहीं आया आंसर, 1-2 घंटे तक हो सकता है आ जाए। तो जैसे ही आएगा तब तक हमारा फिजियोथेरेपी का सेशन भी हो जाएगा 1-1.25 घंटे का। कितनी रेंज देती है यहाँ पे बिना AC के? 200 बस, बिना AC के या AC के साथ? AC के साथ ही चलेगा। अच्छा 200 चलती है यार, कम है फिर तो रेंज, मेरे को लगता था ज्यादा है। कितने की है यहाँ पे ये नेपाल में? कितने का? 43 लाख। 43 लाख का? बनाने के लिए। और अगर कोई बिना टैक्सी के लिए लेता है तो मैं सीधा 36 लाख। भाई साहब फिर भी महंगी है। 36 लाख की टिगोर EV मिल रही है यहाँ पे। इंडिया में ये मेरे ख्याल से 11 या 11.5 लाख की है। बढ़िया अच्छा भाई, यहाँ पे भी हरमन का ही म्यूजिक सिस्टम मिलता है, तो टियागो और टिगोर दोनों में ना 1 नंबर का म्यूजिक सिस्टम है भाई, गाने सुन के मजा आ जाता है। ये बेस वेरिएंट है आपका? बेस वेरिएंट है, भैया ने अलग से लगवा रखा है सिस्टम ना, यहाँ पे तो रेडियो वाला आता है खाली। लो भाई ये वाली गली है अपनी, इसी में अंदर जाके फिजियोथेरेपी का वो क्लिनिक है, मेन रोड पे ही है। मेन रोड से क्या थोड़ा अंदर ही जाना पड़ता है। ये भी भाई हुंडई की देखो, शायद से इलेक्ट्रिक ही है भी, क्योंकि आगे ग्रिल नहीं है, बट कौन सा मॉडल है पता नहीं, मैंने तो देखी नहीं भाई इंडिया में। कौन सा है गाड़ी हुंडई का? हाँ पर कौन सा? कोना है भाई, इलेक्ट्रिक भी आती है कोना। वहाँ बस भैया यही साइड में लगा दो बस, ये आ गए। अरे ये फिजियोथेरेपी वाले भाई साहब, हेलो मिस्टर, चले हो जाएगा, चलो बस रोक दो, यहीं रोक दो। आज डॉक्टर साहब तो है नहीं, मैंने उनसे फोन पे पूछा था, तो वो कह रहे हैं जो इनके कंपाउंडर या रिसेप्शनिस्ट पे जो भी बैठते हैं वो कर देंगे, इनको भी आती है अच्छे से मशीन ऑपरेट करना। एक्सरसाइज तो उन्होंने मेरे को सिखाई दी थी 2 दिन पहले अच्छे से, आज बस लास्ट सेशन है नॉर्मल। अबे यही गली थी ना? हाँ यही है। लग रही है भाई ड्रोन करवा लिया, सेशन शुरू करते हैं।
लेट्स गो भाई, मिलता हूँ आपसे 1-1.5 घंटे बाद। 1 hour later. चलो जी, शाम के 4:30 हो गया, सेशन अपना हो गया और अभी तक वीजा का कोई अपडेट नहीं आया। तो मुझे लग नहीं रहा आज आएगा, अब कल ही आएगा। तो अब कल की जगह परसों एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है भैया, बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी। ओके, बाय बाय। डॉक्टर साहब आज थे नहीं, भैया ही थे, तो अपना काम हो गया है। लेट्स गो भाई। ठंड बढ़ जाती है भाई शाम होती है ना, जैसी सूरज खत्म होते है, देखो मतलब सूरज गया और ठंड शुरू बहुत तगड़ी। तो यार हम खुद ही जा रहे हैं अपने कपड़े लॉन्ड्री के लिए देने के लिए। देखते हैं किलो का हिसाब चलता है या पर पीस लेते हैं वो पैसे। और दूसरा, यहीं पे पास में एक फोटोकॉपी प्रिंट आउट की दुकान है, हमें चाइना एंटर करने से पहले काफी सारे डॉक्यूमेंट्स के प्रिंट आउट्स निकलवाने हैं, तो वो भी सारा काम करवाते हैं। लेट्स गो, आ जाओ भाई, बंद कर दो, बिजली बचाओ, समझ आ गई ना। यार बता तो यहीं कहीं पे रहे है मोबाइल वाले के। भैया लॉन्ड्री कहाँ पर है यहाँ कपड़े धोने का? कहाँ पे? अच्छा आप ही हो। कितने रुपए क्या है? कितना? 150 1 किलो का? उसमें प्रेस भी करके देते हो ना पूरा? और कब दे दोगे ये? थोड़ा जल्दी दे दो, दोपहर तक। शाम को पक्का पर? 7 के बाद। ठीक है, लो। तो ये तोलोगे कैसे, वेट कैसे करोगे? कपड़े गिनोगे कितने हैं? आपको गिना है ना? नहीं, गिन लेते एक बार, दे दो बैग वो भी। तो वॉशिंग प्लस में सुखा के प्रेस करने का रेट है भाई 150 नेपाली रुपए 1 किलो के, मतलब इंडिया के 95 रुपीज के आसपास हो गए। तो दे देते भैया, कह रहे कल शाम को दे देंगे। रोहन और मेरे दोनों के कपड़े हैं, एक बार वेट कर लेते हैं। और गिन लो पहले अपने कपड़े कितने हैं, फिर उस हिसाब से दे देंगे। तो थैली दे दी भैया ने, इसी में डाल दिए सारे के सारे कपड़े। बस एक बार सोहन गिन ले कितने हैं ना टोटल, फिर दे के चलते हैं। अच्छा हुआ भाई याद आ गए कपड़े देने आज, वरना भूल जाते ना तो कल तो धुल नहीं पाते। और फिर चाइना में 35 दिन ड्राइव करनी है लगातार, वहाँ तो टाइम मिलना ही था कपड़े धुलवाने का, इतनी ठंड वैसी है वहाँ पे। कितने हैं? 17 कपड़े हैं। वेट अभी करोगे भैया कल? अच्छा कर लो फिर। 17 कपड़े है वैसे। 3, 2.5, 5.5 और ये और कर लो 1.5, कितना हो गया? 6-7 किलो टोटल जी। 7 किलो है, इंटू 150 कर लेंगे। तो कल ही देने पैसे, तो पर्ची दे दो आप बस। धन्यवाद भैया, ये पर्ची मिल गई है भाई, कल पे करना है। और 7 बजे कल, 7 के बाद 7:30 तक खुला। कितने बजे तक रहते हैं यहाँ? 9 बजे तक ना। ठीक है, आते हैं भैया कल। धन्यवाद। बस अब प्रिंट आउट का काम रह गया, आज का वो करके खाना वाना खा के सो जाएंगे भाई। कल शुरू करेंगे नया व्लॉग। होटल के जस्ट साथ में ही है भाई ये प्रिंट आउट वगैरह की दुकान। चलो जी निकालो, सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड है ड्राइव पे, बस यहाँ से प्रिंट निकलवाने हैं। प्रिंट आउट कितने का है एक? नहीं अब पैसे कितने का एक है? नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट। 30 रुपीज का एक? कैसा है? बहुत सारे है हमारे तो। ज्यादा हो गया तो ज्यादा बता रहे हो। आप 5 रुपया में हम कर नहीं सकेंगे। अच्छा 5 रुपए में भी होता है वैसे? हो सकता है, कहीं दिया तो। अच्छा नहीं, इंडिया में तो 1 रुपए में होता है ना। वही तो बात है, यहाँ पर नहीं। ऐसा क्यों? कितने कितने पेज है गिनना एक बार। मुझे कह रहा हूँ बहुत सारे है ना। तो कलर कितने का है? कलर का 50 रुपए। एक पेज 50 रुपए नेपाली। भाई साहब बहुत ज्यादा बता रहे हैं। तो मतलब इतना थोड़ी होता है, 20 रुपए मतलब इंडिया के 14 रुपए प्रिंट आउट। इंडिया में भी नहीं है कहीं पे ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट 14 रुपए। तो 5 रुपए से ज्यादा नहीं लेते। और मैक्सिमम वही तो कह रहा हूँ 10 रुपए में तो कलर वाला मिलता है वहाँ पे। तो अपने होटल वालों से रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़े बहुत पैसे दे देंगे, वैसे भी वो अपने सब्सक्राइबर ही है, क्या पता फ्री में भी निकाल दे भाई। पेज ही तो लगने हैं, उतने पैसे हम दे ही देंगे। कुरकुरे लेते आ जाओ। कुरकुरे कितने का भैया आंटी? कुरकुरे लाल वाला, हाँ निकालना पैसे, उठा लो पूरी लड़ी निकाल लो। ये लेकर चलेंगे भाई, चाइना में ना चटपटा खाने का मन करेगा तो। 20 रुपए का नेपाली, 20 रुपए ना। ठीक है दे दो। ये कितने पैकेट है आपके पास? ये जितने हैं दे दो सारे। हाँ सारे दे दो। ये वाला कुरकुरे है भाई, इंडिया में ये 10 का है, यहाँ पे 20 का है। हवा ज्यादा भर गई है इसमें। इसका टेस्ट भी थोड़ा अलग है। टेस्ट अलग है, बढ़िया है ना, बढ़िया ना। चलो कोई नहीं, दे दो आंटी जितने हैं। 20 पैकेट है तो 20 दे दो। रास्ते में भैया चटपटे चीजों की ना जरूरत पड़ेगी। चाइना में जो तिब्बत वाला एरिया है ना, वहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट भी मेरे को नहीं लग रहा है भाई। तो थोड़ा अपने टेस्ट बर्ड को अच्छा रखने के लिए ये कुरकुरे चिप्स ले लेते हैं। निकाल दो। हाँ यही वाले चाहिए, ये हाँ। और चिप्स कौन से है? तुरतुरे भी है, तुरतुरे ये तो दे दो। हाँ कितने है ये? 4 और ये 1, 9 और 4 13। तुरतुरे भी है? तुरतुरे नहीं है, ओनली कुरकुरे। चिप्स दे दो कोई अच्छे से, मुझे तुरतुरे खाने हैं। चिप्स मांग रहा हूँ, चिप्स मांग रहा है। और आंटी जी आज मुझे खट्टी टॉफी खानी है, खट्टी टॉफी भी चाहिए। हाँ ये लेस दे दो, लेस जितने पैकेट है दे दो सारे। ये भी 20 का है? 50 रुपए का एक पैकेट? ऐसा क्या है उसमें दिखाना भाई। लेस का पैकेट 50 रुपए का? हमने नहीं चाहिए चिप्स भैया, हम तुरतुरे खा लेंगे। हम तुरतुरों से ही सही है। और खट्टी टॉफी तो नहीं होगी आंटी के पास है? आज मोला है, चलो मांगेगा लड़का।
चिप्स तो महंगे हैं आंटी जी, थोड़े सस्ते लगा लो। ऐसा क्यों है? पर ये आते तो इंडिया से ही है ना, ये 50 रुपए का तो महंगा नहीं है फिर बहुत? 50 रुपये नेपाली है ना। फिर भी 35 रुपए पड़ गया इंडिया का। अच्छा MRP भी 40-45 रुपए देखो, 45 तो MRP है, आप 50 रुपए में दे रहे हो। तो हमको 5 रुपए चाहिए। तो वो MRP में 5 रुपए बचते होंगे। चलो भाई अब ले लेते, क्या करें, दे दो जो है। ये दे दो नीले वाले 4 दे दो, 6 दे दो नीले। देखो ये स्पेशली नेपाल के लिए है भाई, MRP इसका 45 रुपए नेपाली करेंसी में है। बट आंटी जी 6 दे दो ये वाले, और 6 येलो दे दो, और लाल वाले भी है, लाल भी 6 दे दो, 6 दे दो। ये सारा थैली में डालते जाओ। कुरकुरे का ये इंडिया के है, कौन से है? 20 रुपए लिखा है इसमें। तो चलो ये तो आंटी जी सही रेट दे रही है। हम में से कोई ड्रिंक नहीं करता ना, वरना ऐसे ये चखना ले जाते हैं भुजिया का। बट अपने लिए खाने पीने के लिए सही है। अपने जो गाइड होंगे ना चाइना वाले, उनको भाई ये स्नैक्स ट्राई करवाएंगे। पता नहीं उन्होंने कभी खाए होंगे या नहीं, हम एक वीडियो भी बना लेंगे कि तिब्बतन या फिर चाइनीज पीपल ट्राइंग इंडियन स्नैक्स, है ना। मस्त व्यूज ही व्यूज, पैसा ही पैसा, जितने के ले जाने दे उससे ज्यादा व्यूज से छापने हमें पैसे। ले ले क्या चिप्स और ले ले, बॉर्डर में दिक्कत तो नहीं होगी? चाइना बॉर्डर पे कहीं वो कहे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो भाई, बेचने तो नहीं आ रहे? क्योंकि मेरे को ना मन तो है यार 30-35 दिन ना चटपटा खाते हुए जाए। आंटी भैया भी है। भैया नीले वाले ऐसा करो 8 कर दो, ये हरे रहने दो, लाल वाले देने थे खाली। 8 नीले, 8 पीले, 8 लाल, हाँ 24 हो जाएंगे ना, तो दे दो कोई नहीं। और ये बाकी ये भी डाल दो, ये लो। चलो जी। नहीं नेपाल वाला नहीं, हमें इंडिया की आदत है ज्यादा। नेपाल वाला क्या लेना अब? पैसा बहुत है मेरे पास। कह रहा पैसा बहुत है, देते रहो, दुकान खाली कर दो। अच्छा ये कितने हो गए इसके टोटल? टोटल हो गया 120 हो गया 1200। 24 पैकेट तो लेज हो गए, उसका 1200 रुपये हो गया 50 के हिसाब से। 13 वो है तो 260 रुपये वो हो गए। 1200 और 260 हो गए 1460 नेपाली करेंसी। इंडिया में अराउंड 800-900 रुपये के आसपास स्नैक्स ले लिए हमने। अब आपको व्यूज इससे ज़्यादा देने हैं उस वाली वीडियो में, ताकि हमारे ये 900 रुपये कवर हो सके। ठीक है, मैं बहुत मारता हूँ मैं, वरना शेयर नहीं करा तो मजे कर रहा हूँ यार, ऐसे दिल पे मत लेना। क्या ना सोन ने पैसा बहुत है 500 के करारे नोट, ये लो। करारे तो नहीं है, गले हुए हैं। ये लो जी आंटी जी। आशीर्वाद का आटा और ले लेंगे भाई 2 किलो के आसपास, क्योंकि सोहन ने बोला ये वहाँ पे आलू के परांठे खिलाएगा बना के। पक्की बात है? देख लो कहीं मैं आटा ले लूँ और फिर ना खिलाओ। वो तो खिला दो, गारंटी? गारंटी। बनाने आते हैं हमारे पास, नमक मिर्च हल्दी सब कुछ लेकर आए इंडिया से। बस चाइना बॉर्डर पे वो ये दिक्कत ना करे कि भैया इतना राशन कहाँ ले जा रहे हो, बस ना आएगा चाइना। चलते चलते भाई थोड़ा गला सूख रहा है, जूस पी लेते हैं। आ जाओ, कौन कौन से जूस है भैया के पास? मैंगो शेक भी है कितने का गिलास है? 150 का। 150 नेपाली का। इंडिया के भाई 90 रुपए लगभग। क्या साइज है? दिखाना गिलास, उतारो निकालो। ये साइज है भाई, बना दो 2 गिलास बना दो मैंगो शेक। और ये नॉर्मल मौसमी, और उसका कितने का? तब इतना ही प्राइस। रेट सेम ही है? अच्छा कोई भी लो। अनार का खाली थोड़ा बहुत, इससे इसके यही गिलास का 200 रुपया अनार का है, यही सेम प्राइस, बाकी सब 150 रुपया। तो मैंगो शेक बना दो बढ़िया। ये लस्सी तो नहीं है ना? दही तो नहीं डालोगे ना? दही बोलने पे डालेंगे। नहीं दही नहीं डालनी, मैंगो शेक बनाना है दूध वाला। चलो जी, सर्दियों में मैंगो शेक मैरी गुड। नारियल पानी कितने का है भैया? 200 का एक। भाई साहब 200 नेपाली, मतलब इंडिया के 130 रुपए के आसपास। महंगा है नारियल तो, बड़ा महंगा दे रहे हो यार भैया नारियल तो। इंडिया में तो 50 रुपए मिल जाता है इंडिया के, मतलब यहाँ के 80-90 रुपए, डबल है ऑलमोस्ट ये चीज। आपको यहाँ के करेंसी नोट भी दिखाता हूँ। 4 नोट है, 1000, 500, 100 और 50। नोट तो और भी आते हैं छोटे, लेकिन सबसे बड़ा 1000 का है। ये देखो भाई, इस तरह का 1000 का नोट है, काफी लंबा है और बीच में हाथी बना हुआ है और लिखा हुआ है इंग्लिश में ₹1000। ऊपर लिखा हुआ है नेपाल राष्ट्र बैंक, एंड आगे की तरफ देखोगे तो हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये देखो भाई। एंड ये 500 का नोट है। यहाँ का कलर देख लो भाई, सारे नोट ऐसे रंग बिरंगे से है। ये फिर आता है अपना 100 का नोट, थोड़ा नया नोट है ये। और ये है 50 का नोट। तो ये 4 नोट अभी फिलहाल दिखा दिए हैं। तो और भी 20 का भी है, 10 का भी है, 5 का भी है, बट मेन दिखा देने चाहिए मैंने कहा। लो भाई, अपना मैंगो शेक भी बन के आ गया है। एक ये यहाँ का कोई ब्रांड है पानी का, फ्रेशो। कितने की है बोतल? 20 नेपाली रुपए। इससे महंगा भी आता है पानी कोई? यही आता है, जैसे इंडिया में बिस्लैरी है एक, यहाँ बिस्लैरी आता है 50 रुपए। तो बिस्लैरी लोगे यहाँ पे 50 नेपाली रुपए की है, और ये वाली नॉर्मल 20 की है। तो सस्ती है, मतलब इंडिया के तो ये 13-14 रुपए ही बने ना। अच्छा, रियल के जूसेस भी मिलते हैं भाई यहाँ पे, देखो ये मैंगो फ्लेवर। ये कितने का यहाँ पे? 30 नेपाली रुपए। तो सेम ही पड़ रहा है, इंडिया से थोड़ा महंगा पड़ रहा है लेकिन। नींबूज भी है भैया। ये कितने का है? 50 रुपए की। भाई साहब ये छोटी सी बोतल 50 नेपाली रुपए की है, बहुत ज्यादा है ये तो भाई। इंडिया में तो कितने की 10 या 15 रुपए की आती है शायद। एक ये बड़ी वाली मैंगो की भी है, ये कितने की है भैया? 90 रुपए की। ये 90 नेपाली रुपए, मतलब इंडिया के लगभग 50-55 रुपए। महंगी है यार ये चीजें तो। इंडिया में ये 20-25 रुपए की मिलती है शायद, या 30 की होगी मैक्स टू मैक्स। चलो हमने एक पानी की बोतल ली है, इसका पे कर देते हैं। लाओ देना 20 रुपए। सामने भाई 2-3 ज्वेलरी की दुकान है, जाके इनसे रेट पूछ के आता हूँ भाई, सोना कितने रुपए चल रहा है। इंडिया में तो मैंने पूछ लिया 59,000 रुपीज
है 22 कैरेट का आज का रेट, और 24 कैरेट का 64,000 ये चल रहा है भाई आज का रेट। आप देख सकते हो 24 कैरेट का 1,21,600 नेपाली रुपए, जिसमें भाई 12 ग्राम होता है एक तोले में। कितने का है 22 कैरेट? 1,11,870। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ 1.6 से, इंडिया के अरे करना 69,000 का, तो महंगा है नेपाल में। अरे हमने तो सुना था सस्ता है नेपाल में। गलत सुना है? अरे वाह, चलो ठीक है, थैंक यू भाई। नेपाल में तो महंगा निकला सोना, मैं तो सस्ते की उम्मीद करा था। बताओ 10,000 रुपए का फर्क है। पर नहीं, मेरे ख्याल से इंडिया में 1 तोला 10 ग्राम नहीं, 1 ग्राम 10 तोले से बनता है, और यहाँ पे 1 तोले में 12 ग्राम है। तो एक बार ये कंफर्म करता हूँ फिर बताता हूँ। अरे ये इंडिया में 1 तोले में 10 ग्राम आता है, 12 ग्राम आता है? 10 ग्राम है। तो यहाँ पे 12 ग्राम है 1 तोला, और लगभग 70,000 रुपए का इंडिया का। मैं वहाँ पे कह रहा 12 ग्राम है 70 का, तो सस्ता है, 2,000 रुपए सस्ता है ना लगभग। 2,000 सस्ता है। कितना कह रहे? 22 कैरेट भाई। इंडिया में भाई 10 ग्राम का 1 तोला है तो 59,000 रुपीज का 10 ग्राम मिल रहा है, तो 1 ग्राम पड़ रहा है 5,900 रुपीज का, और यहाँ पे हमें 69,000 में 12 ग्राम मिल रहा है, तो 1 ग्राम पड़ा 5,750। तो 150 रुपए पर ग्राम यहाँ पे सस्ता है नेपाल में, महंगा नहीं है भाई। फिर मेकिंग चार्ज डिपेंड करता है, इंडिया में कहीं पे 6% है, कहीं पे 10% भी है। यहाँ पे अलग अलग दुकानदारों का अलग अलग सिस्टम होगा। वैसे मैंने रेट आपको बता दिया गोल्ड का ऑफिशियल जो होता है ना। अब चलते हैं भाई यहाँ पे ना किसी ग्रोसरी स्टोर पे, और देखते हैं यहाँ पे आटे दाल चीनी का क्या भाव है। अगले 30-40 दिन ना बहुत ठंड मिलने वाली है, और कई कई होटलों में ना हीटर मिलता नहीं है, या मिलता भी है ना तो पैसे बहुत मांगते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ भाई कोई 800-1000 रुपए का ना पोर्टेबल सा हीटर खरीद लेता हूँ, और गाड़ी में रख दूंगा। जिस होटल में ना हुआ हीटर तो अपना गाड़ी से निकाल के ले जाएंगे। तो एक ये दुकान दिख रही है, आओ पूछते हैं इनसे भाई। छोटा हीटर होगा क्या आपके पास? हाँ ये वाले। कितने का है ये? 100 कितने का? 1750 नेपाली में ना, तो इंडिया के 1100 रुपए हो गए। और ये वाला बढ़िया कौन सा दोनों में से, जो खराब ना हो जल्दी से? ये वाला है पक्का? इसकी वारंटी आती है कुछ? वारंटी 1 ईयर की। इंडिया में भी मिलते हैं भाई ऐसे कंपनीज के। तो ये बेलाको करके कंपनी है, 1850 नेपाली, और 1 ईयर वारंटी बता रहे। खैर हम वारंटी तो क्लेम कर नहीं पाएंगे, चाइना में होंगे जब, ले लेते हैं यार, एक बार चेक करवा ले। डिस्काउंट इस पे ये कितने का पड़ेगा? इंडियंस है, डिस्काउंट तो दोगे थोड़ा सा है ना भाई, हम इंडियन है तो बार्गेनिंग तो बनती है थोड़ी बहुत। 1700 बस, 150 का डिस्काउंट, 1500 कर दो। नहीं हो पाएगा? लास्ट कितना हो जाएगा? कुछ तो डिस्काउंट दो। अच्छा आपने तो 150 का डिस्काउंट दिया, 10% किया बस। 1600 ले लो, चलो ठीक है, चेक करवा दो एक बार। ये सही है 1600? 1600 अब इतना तो 50 का तो डिस्काउंट दे सकते हो। 1600 मतलब इंडिया के 1000 रुपए हो गया। बट ठीक है भाई, ठंड से बचाएगा ये 1000 रुपए, हमें तो वसूल हो जाएंगे अगले 1 महीने में। क्योंकि जो चाइना के बाद की कंट्रीज है ना, वो लगभग भाई सारी गर्म ही होगी, तो वहाँ पे हीटर छोड़ो, ये हुडी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा दे दो कोई डब्बे वाला, जो डब्बे में पैक हो। ये टेम्परेचर के लिए है और ये फैन के लिए। ठीक है, आ रही है भाई गर्म हुआ। ठीक है, एक ही बचा था क्या? लास्ट पीस है? बॉक्स नहीं है इसका? बॉक्स में डाल दो। 1600 काटना इसको वैसे तो गाड़ी में ही रखा करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तभी निकाला करेंगे होटल के लिए, वरना तो क्या ही करना, गाड़ी में पड़ा रहेगा। थैंक यू। चलो जी चले। एक चीज नोटिस करी भाई मैंने, नेपाल में ना ज्यादातर जो दुकानें हैं वहाँ पर लड़के बहुत कम काम कर रहे हैं, लड़कियां ज्यादा काम कर रही है। चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो, चाहे वो कैफेज हो, चाहे नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर हो। मतलब लड़के ऐसा नहीं कि है नहीं, बिल्कुल भी है, बट लड़कियां ज्यादा है कंपेरेटिवली। कितने का है भुट्टा? 40 नेपाली। ज्यादातर चीजें जो स्ट्रीट पे मिल रही है ना, उनके प्राइस इतने हाई नहीं है, लेकिन आप किसी टूरिस्ट स्पॉट पे चले जाओ या किसी हाई फाई रेस्टोरेंट में चले जाओ, वहाँ पे चीजें महंगी है थोड़ी सी। ओ ये देखो कितना मस्त लग रहा है भाई, पूरा ऐसे लाइटें वाइटें जगा रखी है। ये पूरी की पूरी जो आप रोड देख रहे हो ना भाई, थमेल की ही मेन मार्केट है। अपना होटल बस आ ही गया, वो सामने जहाँ पे ऑरेंज कलर की लाइट चल रही है ना, वहीं पे ही है होटल। ये वाली पूरी मार्केट भी हम पिछले व्लॉग में कवर कर चुके हैं, काफी सारी शॉपिंग भी करी थी। यहाँ से सोवेनियर लिए थे, वो तिब्बतन फ्लैग्स लिए थे, तो आप लास्ट वाला व्लॉग देख लेना भाई, उसमें दिखाया है। इस तरह के आर्टिफैक्ट्स भी मिल जाएंगे आपको काफी सारे ना, जो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। लो जी, ग्रोसरी स्टोर मिल गई है, नाम है बेस्ट शॉपिंग सेंटर। चलो कुछ मेन चीजों के प्राइसेस देखते हैं क्या है। स्नीकर्स मिल रही है वाली 145, ये सारी नेपाली करेंसी है, 1.6 से डिवाइड कर लेना आपको मिल जाएंगे। डेली मिल्क है बड़ी वाली भाई 450 रुपए की, ये वाली होती है। सर्फ एक्सल का है ये छोटे वाला पैकेट 270 का, और टाइड का लिखा नहीं है। देखो नूडल्स भी कितनी तरह की है, बट मैगी नहीं मिल रही भाई, वाई चलती है यहाँ पे काफी ना। ये वाला है 40 रुपए का, जो छोटा सा वो, और ये बड़ा पैकेट है 210 रुपए का, बट ये सारे अलग ही ब्रांड है कोई। अरे ये मैगी
हाँ भैया मैगी मिल रही है, क्या बात है। कितने की है? 80 रुपए का है ये वाला पैकेट, 2 वाला। इंडिया वाली एमआरपी देख लो 28 रुपीज की है ना, काफी महंगा है फिर तो। नोर का सूप है ये वाला 110 नेपाली रुपए। न्यूटेला का मिल रहा है जी 915 रुपए का, भाई बहुत महंगा है ये तो। नेस्कैफे की ये वाली कॉफी है जी 580 रुपीज की, और बड़े वाला है 1165। टूथब्रश मिल रहा है 85 रुपीज का। डिटॉल की टिक्की मिल रही है सिंगल वाली 90 रुपए की, छोटी, और बड़ी वाली और महंगी होएगी। ये रे भाई रियल के जूस 290, ये इंडिया में 105 या 110 रुपए का है शायद 1 लीटर वाला। पैराशूट का ये वाला है नारियल तेल 220 रुपए, और छोटी वाली भी 220 है, दोनों सेम ही है। कोक 0 शुगर वाला कैन है 235 का, और लाइट वाला भी 235 ही, लाइट 225। अगेन बता दूं सारे ही नेपाली करेंसी में प्राइस है ये। स्टारबक्स की ये वाली कॉफी 415 रुपए। ये रही भाई कोका कोला की बोतल छोटी वाली, कितने की है ये? इंडिया में तो 10 की है, यहाँ लिखा नहीं, पता नहीं। ग्रोसरी स्टोर पे ना भाई दूध और अपना पनीर नहीं मिल रहा, यहाँ पे अलग से दुकान है उसकी, डेयरी स्टोर जो होते हैं ना, वहाँ जा रहे हैं। और भाई नेपाल में ना शुगर की शॉर्टेज चल रही है, चीनी मतलब है ही नहीं था ना इस दुकान पे। 1-2 दुकान पे हमने और पता किया, चीनी नहीं मिल रही कहीं पे, कह रहे शॉर्टेज चल रही है। ये है जी वो डेयरी, यहाँ से दूध ले लेते हैं, क्योंकि आज हम बनाएंगे मैंगो शेक। काफी महंगे मैंगो लिए आज हमने। दूध का पैकेट चाहिए, थैली वाला ये, हाँ आधा लीटर है ये। कितने का ये वाला? 45 नेपाली। और वो जो थैली में आता है वो 60। तो ये हमने ना वो वाला लिया था कल, उसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा, तो आज ये वाला लेकर जा रहे हैं। प्रोसेस्ड मिल्क 45 नेपाली रुपीस का हाफ। एक ये दे दो। और पनीर क्या रेट है? पनीर केजी को 850 850 किलो का। ठीक है, ये दे दो एक। देना भाई, वैसे 850 रुपए किलो है भाई पनीर यहाँ पे। नहीं पनीर नहीं चाहिए, यही दे दो अभी तो फिलहाल। दूध ले लिया मैंगो शेक के लिए। चीनी तो कहीं मिल नहीं रही, तो होटल वालों से कहेंगे पैकेट दे देंगे चीनी का, उसी से काम चलाना पड़ेगा। बना रहा हो क्या? हाँ व्लॉग। यहाँ चीनी क्यों नहीं मिल रही कहीं पे? इंडियन बैकपैकर, ये तो बताओ चीनी क्यों नहीं मिल रही? शॉर्टेज चल रही है क्या चीनी की? ऐसा क्यों? तो आप लोग कहाँ से खरीदते हो? अभी तो नहीं चाहिए, अभी तो मिल ही नहीं रहा, बहुत जगह पूछ रही है, कहीं नहीं मिल रही चीनी। हाँ सर्च कर दे, इंग्लिश करो इसे। 45-50 का नोट दे देते भाई। ये लो एक सब्सक्राइबर बढ़वा लेते भाई हम यहाँ पे अपना। ये लो जी, हिंदी तो आती है समझ आपको ना? देखो ये है जी 5 का नोट, छोटू सा क्यूट सा, देख रहे हो? हम इंडिया दिल्ली से। ये डाल लो भाई। ठीक है जी, धन्यवाद। ओके जी। सामने एक लिकर स्टोर भी है, बियर का रेट पूछू भाई यहाँ पे? मेरे को दारू वारू को तो नहीं पता। बियर है क्या यहाँ पे अपने पास? क्या रेट मिलती है? कोई भी नॉर्मल बता दो। कौन कौन से ब्रांड्स है यहाँ? ट्यूबर्ग का 50 का दे दी, 150 का। ट्यूबर का कैन है। मोबाइल फोन सैमसंग नहीं बा सामने पड़ी वो बियर बोतल है, कैन आता है? कैन भी है। कैन कितने का ट्यूबर का? 320 320 नेपाली ना, मतलब इंडिया के 200 रुपए। और ये बोतल ये वाली बड़ी 400 की। मुझे नहीं पता भाई इंडिया में कैन कितने का है, किसी को पता हो तो कमेंट्स पे बता देना। यहाँ पर 320 नेपाली रुपए का, यानी इंडिया के 200 रुपए का। और बोतल इंडिया के 240-50 रुपए की। यहाँ पे लिखे हुए मोमोज, चलो इनसे पूछते हैं। होपफुली वेज मिल जाए भाई अपने को। मोमोज होंगे क्या? वेज मोमोज होंगे 1 प्लेट? हाँ जी, स्टीम। ओके चलो भाई, शुक्र है यहाँ पे तो अपने को मोमोज मिल गए हैं नॉर्मल स्टीम वाले। ये कैफे है भाई, तो थोड़ा सा तो महंगा होगा यहाँ पे एज कम्पेयर टू जो स्ट्रीट साइड वाले होते हैं। तो एक बार रेट दिखाऊँ आपको मोमो का सीधा। देखो इनके पास भी है भाई बफ मोमो। अब ये पता नहीं कौन से मोमोज है। चिकन मोमोज महंगे हैं 280 रुपीज़ की प्लेट, और बफेलो वाले मोमोज है 230 की। भाई साहब देख रहे हो? वेज वाले और सस्ते हैं 200 रुपए के। बट ये बफ मोमो का मुझे समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ बताना कोई कमेंट सेक्शन में ना। थैंक यू। लो जी मोमोज आ गए हैं, 10 पीस आए एक प्लेट में। और यहाँ की चटनी देखो कुछ इस तरह से, ये ज़्यादा स्पाइसी वाली नहीं है, एक लाल चटनी आती है वो स्पाइसी होती है। आके देखते हैं भाई कैसा है। मैदा बिल्कुल पतला है, टेस्ट भी अच्छा है। तो भाई हम होटल आए थे और अपने 2 भाई खोजते खोजते होटल आ ही गए, जबकि अभी तक हमने कोई वीडियो अपलोड नहीं करी। पता कैसे चला यहाँ पे है? आपने जो ब्लॉग डाला था ना, सोनाली बॉर्डर आपने क्रॉस किया है, हाँ। उसमें जो आपने इंट्रो दिया था ना, अच्छा जो रील डाली थी, जो इंट्रो में आपने यहाँ पे होटल के नीचे गली हाँ। मैंने वो फोटो स्क्रीनशॉट लिया अच्छा। और गूगल लेंस पे डाला। अच्छा उससे खोज के आ गया। भाई साहब देख रहे हो क्या क्या दिमाग लगाते। ये दोनों भाई अपने इंडिया से ही है, पर पिछले कितने साल से? मैं तो बचपन से यही रहा। अच्छा बचपन से यहीं रह रहे। इनके पापा यहीं नेपाल में काम करते हैं, तो इनके पास पासपोर्ट तो इंडिया का है, लेकिन ये रहते यहाँ पर है। तो ये बता रहे हैं एम्बेसी से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है 2-2 साल की रिन्यूअल पे, है ना। तो आप रह सकते हो नेपाल में। मेन मैंने कैमरा ऑन किया है इनसे स्कूल की फीस पूछने के लिए। ये भाई है 12th में यहाँ पे। तो इंटरनेशनल स्कूल है या नॉर्मल स्कूल है? इंग्लिश मीडियम है? कौन क्या स्कूल चलता है यहाँ? इंग्लिश मीडियम है यहाँ पे। मेन 2 बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड। अच्छा सीबीएसई है यहाँ पे? सीबीएसई है और नेपाल बोर्ड। आपका क्या है? सीबीएसई सीबीएसई बोर्ड पढ़ रहे हैं। ठीक है। और क्या स्ट्रीम
स्ट्रीम ले रखी है आपने? कॉमर्स। अच्छा, फीस बताओ मुझे, यहाँ मंथली स्कूल की फीस कितनी है? मंथली जो ट्यूशन फीस है हमारे स्कूल की है वो 12,000 है। 12,000 नेपाली नेपाली करेंसी। करेंसी। ठीक है, और लेकिन जो नॉर्मल स्कूल्स दूसरे हैं हाँ। अराउंड 8,500 10,000 इस रेंज में ट्यूशन फी हो जाती है। हाँ, तो मतलब फिर भी महंगा ही है ट्यूशन, इंडिया से देखा जाए स्कूल, है ना। और वैसे ट्यूशंस की बात करें, जो घरों में लोग ट्यूशंस पढ़ते हैं, कोचिंग सेंटर यहाँ होते हैं? कोचिंग सेंटर भैया यहाँ बहुत है। अच्छा है, आप जाते हो किसी में? हाँ, हम ट्यूशन में जाते यहाँ की पर सब्जेक्ट फीस होती है यहाँ भी? पर सब्जेक्ट कितने रुपए लगते हैं? जैसे मैथ की ट्यूशन है अगर? मैथ्स की अगर लेनी है तो 80,000 80,000 साल की? नेपाली करेंसी 80,000 साल की नेपाली साल करेंसी? की, लेकिन एक्चुअल में 10 महीने पढ़ाई। का मतलब महीने की 8,000 रुपये हो गई भाई, बहुत ज्यादा है ये तो। इंडिया के भी 5,000 रुपये बन गए। 5,000 तो इंडिया में स्कूलों की फीस होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक सब्जेक्ट की ट्यूशन कोचिंग फीस है। मतलब इन शॉर्ट स्टडीज जो है वो महंगी है यहाँ नेपाल में, ना। ठीक है जी। और इनकम वाइज कैसे सिस्टम है? इंडिया से ज्यादा कमा पा रहे हो आप यहाँ पे या क्या? भैया हर बंदे पे डिपेंड करता है अच्छा। कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो भी बिजनेस में भी मतलब अलग अलग बंदों पे डिपेंड करता है कि वो कितना स्किल है उस हिसाब से कमाते हैं। लेकिन मेजोरिटी जो है ना हाँ। वो बहुत ज़्यादा लेवल पे कमाते हैं, मार्जिन। अच्छा, इंडिया से ज्यादा कमा रहे हैं मतलब। तो वही बात है। और रहना खाना कैसा है? घर अपना है या रेंटेड है यहाँ पे? हम तो फिलहाल रेंटेड पे ही हैं। क्या रेंट होगा? कितना BHK है? फ्लैट है? क्या है? 2 BHK फ्लैट है, उसका हम देते हैं 30,000 नेपाली। ओके, 2 BHK। और किस लेवल का फ्लैट है वो? मतलब मीडियम या फर्निश्ड, AC वेसी लगे हुए हैं? कुछ नहीं होता है, आपका सामान है सारा? सब हमारा। तो मतलब रो फ्लैट, जो खाली फ्लैट मिलते हैं 30,000 नेपाली रुपीज में आपको पर मंथ मिल जाएगा? उसमें लेकिन पानी बिजली अलग अलग होता है। अच्छा हाँ, बिजली का बताओ, यूनिट का हिसाब होता है यहाँ भी? बिजली का भैया पर्सनली नहीं पता। चलो, इनको नहीं पता। मैं मेन है स्कूल की फीस बता दी, क्योंकि हम वीडियो बना रहे थे कि नेपाल कितना महंगा है इंडियंस के लिए, तो उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। चलो, धन्यवाद भाई। ओके जी। और ऐसे जासूस कम बनो हैं किसी के काम। बताओ क्या गूगल लेंस पे फोटो डाल के ढूंढ ली, बताओ। चलो कोई नहीं, बढ़िया लगा।